हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हिंदी के नई पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 2 गौरैया के प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरी समझ से। ठीक है, क है निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से जो भी सही आंसर है उसके आगे आपने स्टार बना देने। ठीक है, तो पहला प्रश्न है पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि ऑप्शन है घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल है। नहीं, ये गलत है। घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं, ये सही ऑप्शन है। पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं हैं, ये भी गलत है। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं, ये भी सही है। तो ये इसके आगे हम स्टार बना देंगे और इसके आगे स्टार बना देंगे। ठीक है, दो उत्तर इसमें सही है, दोनों के आगे हमने स्टार बना देना है। अगला प्रश्न है कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? माँ और पिताजी को जिनका वह मकान है। नहीं। लेखक को जिसने यह कहानी लिखी है, ये भी नहीं है। जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे, ये सही है। मेहमानों को जो लेखक से मिलने आते थे, नहीं, ये भी गलत है। तो इसके आगे हमने स्टार बना देना है। अगला है गौरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? ऑप्शन है दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया। नहीं। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। हाँ जी, ये सही है। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, ये भी गलत है। माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा लेकिन पिताजी घर में रहने दिए। नहीं, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन है हमारा ये वाला, है ना। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना कर दिया। अगला है माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी, इससे क्या पता चलता है? माँ चाहती थी कि गौरैया घर से भगाई ना जाए। हाँ जी, ये सही है। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे, ये भी सही है। माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ रही थी। नहीं। अगला है माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था। नहीं, ये भी गलत है। तो ये दो सही है, इसके आगे हमने स्टार बना देना है। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन है दूसरों पर निर्भर रहना। नहीं। असफलताओं से हार मान लेना। नहीं। अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। हाँ जी, ये सही है। संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना, ये भी गलत है। सही ऑप्शन हो गया तीसरा वाला। ठीक है, इसमें के आगे हमें स्टार बना देंगे। अगला प्रश्न हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, अपने मित्रों के साथ विचार आपने ये उत्तर ही क्यों चुने? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम में नहीं आते, इसलिए हम इसे स्किप कर देते हैं। आगे चलते हैं। अगला है मिलान करें। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो अर्थ दिए गए। अब यहाँ पे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनका क्या अर्थ होता है, तो जो सही अर्थ है उसको आपने मिलान करना है। पहला है वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। इसका अर्थ हो गया पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। तो ये वाला हो गया सही। दूसरा है आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तो इसका अर्थ हो गया आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी घर हर समय निवास करते हैं। तो ये हो गया सही उत्तर। अगला है वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। इसका सही अर्थ हुआ चूहों की भाग दौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते। अगला है वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। तो इसका सही अर्थ हो गया पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। तो ये हो गया इसका सही उत्तर। अगला है पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर बैठ गए। तो इसका अर्थ हो गया पिताजी लाठी एक ओर रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए। ये पहला वाला उत्तर सही हो गया। इतने में रात पड़ गई। इसका अर्थ हो गया कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। अगला है जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो बे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। तो इसका अर्थ हो गया गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी जैसे कोई राग गा रही हो। तो ये हो गया इसका पहला वाला सही उत्तर। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको उनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क है अब तो ये नहीं उड़ेगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो जब पिताजी गौरैया को भगाने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी माँ ने बोला कि अब ये यहाँ से नहीं जाएगी, अब उसने तो अब यहाँ पे घोंसला बना लिया है।
तो जब कोई अपना घर कहीं पे बना लेता है तो उसे वहाँ से निकालना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका अर्थ हो गया, जब कोई किसी जगह को अपना घर बना लेता है तो उसे वहाँ से हटाना मुश्किल हो जाता है। अगला है, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देगी। तो इसका अर्थ हो गया, पिताजी को लगता है कि यदि गौरैयों को घर में घुसने से रोका जाए तो वे खुद ही चले जाएंगे। अगला है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ हो गया कि जब किसी को मजबूरी में किसी जगह से हटाना हो तो उसका आश्रय स्थल ही खत्म कर देना सबसे अच्छा उपाय होता है। मीन्स कि उसके घर को ही तोड़ देना सबसे अच्छा उपाय होता है। अगला प्रश्न है, सोच विचार के लिए पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उसकी कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों? तो मुझे तो कहानी में सबसे अच्छा माँ का पात्र लगा, क्योंकि माँ बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील थी, धैर्य थी और वो हास्य व्यंग करती थी और वो जीवों के प्रति काफ़ी दया भी रखती थी। तो हम उत्तर लिखेंगे, कहानी में मुझे माँ का पात्र सबसे अच्छा लगा क्योंकि उनकी संवेदनशीलता, धैर्य और हास्य व्यंग की भावना ने मुझे प्रभावित किया। माँ की दयालुता और समझदारी ने कहानी को और भी खास बना दिया। अगला प्रश्न है, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? हम उत्तर लिखेंगे, लेखक के घर में चिड़िया ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में अपना घोंसला बनाया था। उसने घोंसला वहीं इसलिए बनाया होगा क्योंकि वह जगह सुरक्षित थी, जहां शिकारी जैसे बिल्लियां या अन्य जानवर आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। तो हाँ, इंसानों को जैसे घर की ज़रूरत होती है वैसे ही पशु पक्षियों को भी घर की ज़रूरत होती है, जिसके कारण वो काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे, हाँ, पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं। दो गौरैया कहानी में गौरैया का जोड़ा अपने घोंसले और अंडे की रक्षा के लिए अथक प्रयास करता है, जो उनके लिए उनके घर और परिवार का भी प्रतीक है ना। तो इस कहानी में हमने पढ़ा कि गौरैया अपने घोंसले और अंडे को बचाने के लिए भरसक प्रयास करती है, जो उसके परिवार का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? इस कथन से पिताजी के दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वासी और संघर्षशील स्वभाव का पता चलता है। तो हम उत्तर लिखेंगे, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वासी और संघर्षशील स्वभाव का पता चलता है। इसका मतलब है कि वे आसानी से हार नहीं मानते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में गौरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? यह बदलाव क्यों आया? तो कहानी में जब गौरैया का घोंसला तोड़ा जा रहा था तो उसे चिंता हो रही थी कि उसका घर टूट जाएगा और उसमें उसके बच्चे भी थे और उनके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए। इसके कारण उनके व्यवहार में बदलाव आया। तो उत्तर लिखेंगे, कहानी में गौरैयों के घोंसले को जब तोड़ने की कोशिश की गई और उनका घोंसला टूट ना जाए तथा उनके बच्चे को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसी चिंता के कारण उनके व्यवहार में बदलाव आया। अगला प्रश्न है, कहानी में गौरैयों ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था? सूची बनाइए। तो कहानी में गौरैया ने रोशनदान से, दरवाजों के नीचे के खुले स्थान से, खुले दरवाजे और खिड़कियों से घर में प्रवेश किया था। तो उत्तर लिखेंगे, कहानी में गौरैयों ने घर में दरवाजों के नीचे के खुले स्थान, टूटे हुए रोशनदान, रसोई घर का खुला दरवाजा और अन्य खुले दरवाजे और खिड़कियों से प्रवेश किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस कहानी को कौन सुना रहा है? आपको यह बात कैसे पता चली? तो इस कहानी को स्वयं लेखक सुना रहे थे और इस कहानी में वो बार बार अपने अनुभव और दृष्टिकोण को शेयर कर रहे थे। तो हम उत्तर लिखेंगे, इस कहानी को लेखक भीष्म साहनी स्वयं सुना रहे हैं। यह बात कहानी में लेखक के व्यक्तिगत अनुभवों और दृष्टिकोण से पता चलता है। अगला प्रश्न है, माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएगी? तो उत्तर लिखेंगे, माँ बार बार ऐसा इसलिए कह रही होंगी क्योंकि गौरैया ने घर में घोंसला बना लिया था और अंडे भी दे दिए थे। इसलिए माँ बार बार कह रही थी कि गौरैयों ने अब घर में घोंसला बना लिया है और अंडे भी दे दिए हैं, इसलिए वो अब यहाँ से नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके पार्ट 2 गौरैया के प्रश्न उत्तर। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।